हेलो दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हम समझेंगे हमारे पास टेक्स्ट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं एक्सेल के अंदर। उसमें से हमारा जो सबसे पहला फंक्शन है वो है हमारा कैर फंक्शन। हम कैर फंक्शन को समझेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट में आते हैं और ये बैड टेक्स्ट क्या होता है, ये एक्चुअली थाई लैंग्वेज के लिए होता है। तो अगर आप लोग कहोगे रिकमेंड करोगे तो मैं बता दूँगा, बाकी हमारे इंडियंस के लिए ये काम नहीं आ पाता है। ठीक है, तो कैर पे हम आ जाते हैं। कैर के बारे में समझते हैं। कैर क्या फंक्शन है, कैर फंक्शन का थोड़ा सिंटैक्स समझते हैं। सबसे पहले हमने लिखा इक्वल्स टू कैर। कैर लिखने पर ये यहाँ से आप पढ़ो क्या कहता है, रिटर्न्स द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय द कोड नंबर। मीन्स टू से कि ये क्या करता है, ये कैरेक्टर रिटर्न करता है स्पेसिफाइड बाय कोड नंबर। एक कोड हम देंगे इसको। अब वो कोड क्या है वो समझाता हूँ। तो हमने यहाँ पे टैब दबाया। टैब दबाने के बाद आर्ग्यूमेंट में देखो क्या एक्सेप्ट कर रहा है। आर्ग्यूमेंट में ये एक्सेप्ट करता है नंबर। मतलब ये कहता है कि मुझे कोई नंबर दे दो। हमने मान चलो कोई इसको एक नंबर दे दिया, मान चलो 70 को एक नंबर हमने दे दिया। जैसे हमने 70 लिख के ब्रैकेट को बंद करके एंटर किया तो आप देखो यहाँ पे कोई कैरेक्टर मिल जाएगा हमें। तो कैरेक्टर मिल गया एफ। एफ कैरेक्टर क्यों मिला, आप समझने वाली बात ये है। और ये कैर फंक्शन का यूज़ कहाँ होता है, तो इसको समझाने के लिए आपको मैं बता देता हूँ। देखो, जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो डायरेक्ट नहीं समझता किसी चीज़ को। वो क्या करता है, वो हम ह्यूमंस की, मतलब अगर हम बात करें, हम ह्यूमंस वर्क करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, ये कन्वर्ट कर देता है कि इसमें लो लेवल की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके इंटरनली यूज़ होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपने ए लिखा है तो इंटरनली ए जो है वो 65 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 65 को कन्वर्ट कर देंगे हम किस में, 65 कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी में। तो बाइनरी नंबर कुछ ऐसा आता है, डेसिमल टू बाइनरी में कह सकता हूँ इसको एक बारी। ये फंक्शन अलग है, मैं समझा दूंगा फंक्शन। तो इंटरनली मेमोरी में ये नंबर जा करके स्टोर हो रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ है कि अगर हम ए लिखते हैं तो इंटरनल मेमोरी में ये जाता है। पर एक्सेल में हमारा कैर फंक्शन का क्या काम, फिर अभी वो समझाता हूँ। उससे पहले, समझाने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ एक अस्काई टेबल। अस्काई ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते हैं उनको इसके बारे में आइडिया प्रॉपर होता है, और जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है उनको आइडिया नहीं है। तो मैं एक बार उनको भी एक बार आइडिया देता हूँ, यहाँ पे पता चल जाएगा हमें। तो हम यहाँ पर आते हैं और हमने यहाँ पर आकर के एक नया टैब ओपन किया। यहाँ पर लिखा मैंने अस्काई टेबल। अस्काई टेबल हमने यहाँ पर लिख दिया अस्काई टेबल। अस्काई टेबल लिखने के बाद हमने एंटर किया। तो जैसे हमने अस्काई टेबल किया, यहाँ पर आप आ जाओ, इमेजेस के सेक्शन पे आप आकर के क्लिक करो, कोई भी अस्काई टेबल पे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद वो अस्काई टेबल हमें यहाँ पे दिखा दी गई है। हम जो भी अस्काई टेबल देखना चाहे वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैंने राइट क्लिक किया और ओपन इमेज इन न्यू टैब हमने कर दिया। यहाँ पर आप आ जाओ, ये हमारे पास अस्काई टेबल आ गई है। इसको एक बार आप समझ लोगे तो ये लाइफ टाइम बहुत काम आने वाली है टेबल। वो कारण क्या है बताऊँगा मैं। यहाँ पर आप देखो कि क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर है ना नंबर सिस्टम होते हैं। कौन कौन से नंबर सिस्टम होते हैं, एक होता है बाइनरी, एक होता है ऑक्टल, एक होता है हेक्साडेसिमल। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास क्या है, बाइनरी में क्या हो जाता है कि दो नंबर यहाँ पे चलते हैं, बेस दो होते हैं। मतलब दो बेस का मतलब होता है 0 और 1, दो डिजिट ही होती है। ऑक्टल की बात करते हैं तो 0 से लेकर के 7 तक हमारे पास होती है वैल्यू इसके अंदर। तो यहाँ पे 8 डिजिट्स हो गई। ठीक है, 0 से लेके 7 तक। उसके अलावा हैक से पहले आप समझो डेसिमल। डेसिमल मतलब जिसमें हम ह्यूमंस वर्क करते हैं। तो हमारे पास, आपको पता है, कोई भी डिजिट लिखनी हो तो 0 से लेकर के हम 9 तक ही लिख सकते हैं। 0 to 9 ही लिख सकते हैं। 0 to 9 लिखने का क्या मतलब हो गया कि हम डेसिमल नंबर पे वर्क कर रहे हैं। तो आप कोई भी डिजिट लिखोगे इन्हीं नंबर में लिखोगे, इनकी 10 डिजिट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो क्या है, यहाँ पर 0 से लेकर के 1 हो गया तो 2 डिजिट हो गई। 0 से लेके 7 हो गया तो 8 डिजिट हो गई। और 0 से लेके 9 तक हो गया तो डेसिमल यानी 10 डिजिट हो गई। और उसके बाद हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 0 से लेकर के F तक होती है। अब ये 0 से F तक कौन सी काउंटिंग आ गई वो समझाता हूँ। तो टोटल डिजिट इसमें 16 हो जाती है। तो समझते कैसे, 0 to 9 हो गई। उसके बाद A को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ होता है, 10। मतलब 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए A यूज़ होता है। ठीक है, और इसी तरह से सिमिलरली 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए B, 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए C, और 13 को रिप्रेजेंट करने के लिए D, और 14 को रिप्रेजेंट करने के लिए E, और 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए F। तो इसलिए इसमें क्या हो गया, हेक्साडेसिमल में 0 से लेके 15 तक की वैल्यू होती है। ये आपको फ्यूचर में अभी काम आने वाला है, मैं बस समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा अब आपको। तो मतलब क्या हुआ, अस्काई वैल्यू का मतलब हुआ कि हम अस्काई वैल्यू यानी कि जो ये नंबर सिस्टम है, इस नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंगली चीज़ें चलती हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। हम ह्यूमंस डेसिमल में वर्क करते हैं। तो जो हमें ये जो 65 का ये मिला है, यहाँ पर 70 का हमें जो F मिला है,
तो यहाँ पर जो 70 है, ह्यूमंस ने नंबर पास किया है, तो नंबर क्या हो गया, डेसिमल। तो ये डेसिमल वैल्यू यानी कि 70 में पास करी गई है। और जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एफ मिल रहा है। एफ मिलने का कारण यहाँ पर ये है, आप देख सकते हो कि अगर मान के चलो मेरे पास डेसिमल का 65 होता है तो 65 इक्विवेलेंट होता है ए के। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डेसिमल का इक्विवेलेंट जो है कैरेक्टर कोड में, कैरेक्टर में क्या है, ए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कोई भी एक नंबर आप देख सकते हो ऐसे ही हो रहा है। उसके अलावा पहले तो कैपिटल लेटर के लिए हो गया, फिर स्मॉल लेटर के लिए 97 से स्टार्ट हो जाता है। 97 से स्टार्ट हुआ तो 97 से लेकर के ये ए हो गया, 97 से ए हो गया। उसके अलावा यहाँ तक हमारे पास क्या है, जेड तक हमारे पास क्या है, 122, ठीक है। जेड पे क्या है, 122। मतलब क्या हुआ, ये स्काई टेबल आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहती है। इस स्काई टेबल के बेस पे सारी चीज़ चलती है। अब फायदा क्या हुआ देखो बताता हूँ। हम इफ एल्स कंडीशन हम समझ चुके हैं, ठीक है। इफ एल्स के बाद अगर हम इसमें आते हैं, अगर नहीं समझाया तो आप इसमें एक इफ एल्स, इफ का सिंपल इफ का एक एग्जाम्पल मैंने बना रखा है, वो आप लेक्चर जाके देख लेना। अब यहाँ पर क्या है, एफ, और एफ सिंपल इफ है, मैं समझा भी देता हूँ। अभी इसमें एग्जाम्पल छोड़ो, अभी मैं बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, एफ। एफ मतलब क्या हो रहा है, 70 का मुझे एफ मिल रहा है। अगर मान के चलो यहाँ पर कोई नंबर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैंने एक नंबर लिखा यहाँ पर, ऑल्ट एच, यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे कैरेक्टर वैल्यू चाहिए, कैर। उसका कैरेक्टर क्या बनेगा, यहाँ पर 65 लिख दिया, इक्वल्स टू कैर। कैर में क्या मांग रहा है, एक्सेप्ट क्या कर रहा है, आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट का एड्रेस दे दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया, एंटर कर दिया। ए हमारे पास आ गया, हमने यहाँ पर लिखा 90, यहाँ पर हमारे पास जेड आ गया। हमने यहाँ 122 लिखा, स्मॉल जेड आ गया। 97 किया, स्मॉल जेड, एक सेकेंड, 97 किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या गया, स्मॉल जेड, स्मॉल ए। अच्छा, अभी कुछ और वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो अभी जैसे हमने लिख दिया था गलती से, 97 के बाद स्लैश लग गया था। तो ये क्या है, ये वैल्यू एरर आने का मतलब क्या है कि जो हम ये चला रहे हैं इसके अंदर क्या है, जो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करवा रहा है ये मेथड, वो नंबर देने के लिए कैर मेथड जो है ना, कैर फंक्शन जिसको बोलते हैं, तो जो कैर फंक्शन है वो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट मांग रहा है कि आप कोई नंबर दो, पर हम नंबर थोड़ी ना दे रहे, 97 स्लैश नंबर थोड़ी ना है, तो क्या सिंबल हो गया। इसलिए क्या हो गया, यहाँ पर वैल्यू एरर आती है, ठीक है। तो मैं वापस इसको अंडू कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ही आ गया। तो मतलब क्या हुआ, कैर फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि कैसे हम एक नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। अब इसी के अपोजिट में होता है कोड, ठीक है। कोड में क्या होता है कि यहाँ पर हम कोई भी एक अल्फ़ाबेट्स डालेंगे और उसका हमें इक्विवेलेंट ये जो डेसिमल नंबर वो मिल जाएगा। तो इक्वल्स टू कोड हमने लिखा, कोड लिख के क्या कह रहा है, टेक्स्ट का एड्रेस दे दो। हमने टेक्स्ट का एड्रेस दे दिया, जैसे हमने टेक्स्ट का एड्रेस दे दिया, यहाँ पे आप देखो 97 आ गया। यहाँ पर हमने लिखा बी, देन यू कैन चेक। हमने लिखा कैपिटल ए, देन यू कैन चेक, ठीक है, 65 आ गया। और हमने लिखा बी, कैपिटल बी लिखा, तो यहाँ पर हमारे पास 66 आ गया। ऐसे ही हमने कैपिटल जेड किया तो यहाँ पर 90 आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये अस्काई वैल्यू में कन्वर्ट होके दे रहा है। अब इसका यूज़ क्या होगा, ये मैं यूज़ भी बता देता हूँ। देखो भाई, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इफ़, है ना, आप सब लोगों ने को पता भी है, नहीं पर समझ भी लो। इफ़ क्या होता है, इफ़ मतलब यदि, मैंने कहा यदि जो इस सेल में एड्रेस है, ठीक है, फॉर्मूला लगा रखा है मैंने इसके अंदर, ठीक है, अगर इस सेल के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन होती है किसके, 65, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू होती है 65 के, ठीक है, तो क्या हो जाए, या फिर मैंने कहा बराबर होती है 65 के, तो ये हमने लिख दिया, फिलहाल के लिए मैंने लगाया बराबर होती है 65 के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोमा, वैल्यू ऑफ ट्रू में आर्ग्यूमेंट में क्या एक्सेप्ट है, वैल्यू ऑफ ट्रू। अगर ये एक्सप्रेशन जो दिया गया है इसका रिजल्ट अगर ट्रू आता है तो हमें क्या देना है कि ये वैल्यू क्या है, कैपिटल लेटर, मैंने कहा कैपिटल ए, मैंने बस इतना लिख दिया। और एल्स में लिख दिया मैंने कोमा लगा के अदर, और डबल कोट्स में आप लोगों को पता है स्ट्रिंग लिखते हैं, तो हमने अदर लिख के एंटर कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई अभी क्या आ रहा है, अदर आ रहा है। मैं कैपिटल ए लिखता हूँ तो यू कैन चेक, कैपिटल ए लिखा तो यहाँ पे क्या आ रहा है। अच्छा, अभी देखो यहाँ पे एरर नहीं आई, अभी स्लैश लगाया, एरर नहीं आई। इसका मतलब क्या होता है, कोड जो फंक्शन होता है वो सिर्फ पहले कैरेक्टर को ही उठाता है, उसको मतलब नहीं है दूसरे कैरेक्टर से। पर नंबर वाले केस में क्या है, वो पूरे नंबर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर उठाएगा, क्योंकि कैरेक्टर जो सिंगल कैरेक्टर होता है, तो इसीलिए क्या है, कोड क्या करता है, सिर्फ सिंगल कैरेक्टर उठाता है। 65 में स्टोर कर दिया, फिर हमने क्या करा, उसके इक्विवेलेंट कैपिटल ए लिखा हुआ यहाँ पे आ गया। अब इसको और ज़्यादा और तरीके से कैसे मैनेज करके चल सकते हैं और बताता हूँ। जैसे मान के चलो मैं कहता हूँ कि मुझे चेक करना है कि कोई यहाँ पर एक लेटर लिखे, वो बताया जाए मुझे कि चाहे वो ए से लेके जेड तक लिखे या फिर वो कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक लिखे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस हमें ये बताना कि यहाँ पर जो यूज़र ने एंटर किया गया है वो कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर, तो पूरे को टेस्ट करने के लिए तो हमने क्या करेंगे, इक्वल्स टू
यहाँ पे लगाएंगे इफ़, ठीक है, इफ़ लगाया। अब इफ़ में हमने क्या दे दिया, टैब लगाया। यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट देना तो मैंने यहाँ पे एंड फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर लिया। एंड फंक्शन हमने यूज़ किया और हमने क्या कहा कि एंड फंक्शन के अंदर ये जो एंड फंक्शन है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, इस वैल्यू की, समझ पा रहे हो बात, यहाँ पे क्या करना है, पहले कन्वर्ट करना है इसको, किस में कन्वर्ट करना है कि जो यहाँ पे डिजिट डाली जाए उसको कोड में कन्वर्ट कर लो। तो हमने कहा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, ये जो ए लिखा है ना इसको पहले कोड में, इक्वल्स टू कोड, इसका कोड निकाल लिया टेक्स्ट का, ये कोड हो गया। इसके बेस पे कंडीशन लगाता हूँ मैं, इक्वल्स टू इफ़, और हमने कहा क्या, एंड, हमने एंड लगाया। ये जो रेंज है ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू होती है 65 के, ठीक है, एंड है तो यहाँ पे एक कंडीशन ये दे दी, कोमा, दूसरी कंडीशन क्या दे दी, ये वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू होती है 90 के, ठीक है। ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे, अगर ऐसा होता है तो इसका पूरे का एंड का मतलब रिजल्ट यहाँ पे ट्रू आएगा। अब एंड फंक्शन क्या होता है, एंड फंक्शन चेक करके बताता है कि अगर उसके अंदर जितने भी लॉजिकल चीज़ें पास की गई हैं, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन ये पास कर दिया, एक लॉजिकल एक्सप्रेशन ये पास कर दिया, अगर दोनों लॉजिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आ जाता है तो ट्रू आने के केस में हम ये समझेंगे कि भाई ये दोनों ट्रू आया तो इसका मतलब क्या है, ये ओके है, ये यस, इसका ये रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा, यस आ जाएगा। और हमने कहा कोमा, अगर ये दोनों चीज़ें मैच करती हैं कि कोई नंबर 65 से ज़्यादा है और 90 से कम है, 65 से ज़्यादा या बराबर है, 90 से कम या बराबर है, ठीक है, तो उस केस में अगर ऐसा होता है, हाँ है, तो 97 क्या है, नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पर अभी मैं और चीज़ चेंज करके दिखाऊंगा। अगर ऐसा होता है तो हम क्या कह देंगे कि वो क्या है, कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर, ठीक है। और इसके अलावा क्या कर देंगे, अभी अदर कर देंगे, अदर, अभी स्मॉल नहीं कह सकते क्योंकि और भी सारे सिंबल्स होते हैं, हमने कहा अदर। तो यहाँ पर देखो अदर आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे 65 लिखा, देन यू कैन चेक कि कैपिटल लेटर आ रहा है। मैंने कहा 89 करा, देन कैपिटल लेटर आ रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये 89 ये मैनुअली मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, मैं मैनुअली ना डाल के मैं इसको अंडू करता हूँ एक बारी। यहाँ पर कोड से आ रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल स्मॉल, तो यहाँ पे अदर आ रहा है, मैंने कैपिटल लिखा तो यहाँ पे ए आ गया, और कोई सिंबल लिख दिया तो वो भी अदर में आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे फिर से बी लिख दिया, देन यू कैन चेक कैपिटल लेटर, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि कैपिटल है तो कैपिटल बताए, स्मॉल है तो स्मॉल बताए। अब दो कंडीशन यहाँ पे चेक कर रही हैं। होप सो यहाँ तक तो समझ में आया होगा कि कैसे काम कर रहा है। एक बार फिर से चेक समझ लो इसको, इस फंक्शन को एक बार समझ लो क्या करा है मैंने। यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर C17 इस सेल के अंदर जो वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, कोड करके, जो ये अल्फ़ाबेट डाला जाएगा उसका कोड यहाँ पे कन्वर्ट होगा, उसको चेक करके बताया ताकि हम देख सके कि हमने क्या सच में वही डाला है। तो हमने क्या कहा कि अगर वो C17, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि हम करी क्यों नहीं कैलकुलेट। एक्चुअली में क्या होता है कि कई बार है ना, हम प्रोग्राम अच्छे लेवल के जो लॉजिक लगाना चाह रहे होते हैं उस समय इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो लॉजिकल बिल्डिंग के लिए भी हो सकता है, कह सकते हैं हम, और आगे डैशबोर्ड पे अच्छी चीज़ बनाने तब भी काम आ जाएगा। एंड C17 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65, C17 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65, और ठीक है, और C17 लेस देन इक्वल्स टू 90 के। अगर ऐसा कुछ है तो इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। ट्रू आने के केस में कैपिटल लेटर लिखा आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा, अदर आ जाएगा, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि कैपिटल लिखा है तो कैपिटल आए और स्मॉल लिखा जाए तो स्मॉल आए, फिर हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड इफ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे को इसमें कमेंट सेक्शन में कर देना, अगर आपको वो भी करवाना तो फिर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, नहीं तो आप इसको समझ चुके होंगे। और यहाँ तक आप इस कैर कोड को हमने समझना है और आगे चलना है। तो यहाँ पर हमने किन किन का यूज़ किया है, हमने इफ़ का यूज़ किया है, एंड फंक्शन का यूज़ किया है, कोड का यूज़ किया है, कैर का यूज़ किया है, हमने ये 4 फंक्शंस का यहाँ पर यूज़ किया है, होप सो, ठीक है। चलिए, और स्काई वैल्यू क्या होती है ये भी आपको समझ में आया होगा, नहीं आया एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा स्काई वैल्यू क्या है, और ओवर द टाइम धीरे धीरे सब चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।